हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर इतिहास सेकंड का पूरा पेपर का सलूशन और इसी में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बीए के जो पेपर लग रहे हैं, आप भोज से हों या जीवाजी से हों, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद लघु उत्तर भी देखेंगे, इसके बाद दीर्घ भी देखेंगे। तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनसे बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, सामंतवाद निम्न तीन प्रमुख विशेषताओं में कौन सी एक नहीं है। तो यहाँ पर आपका धन हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साम्यवाद का पूर्ण विकास किस सदी में हुआ। तो यहाँ पर 9वीं सदी में हुआ था सामंतवाद का पूर्ण विकास। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक युग का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो यहाँ पर ये रहे आपके ऑप्शन। तो 1485 से या 1453 से या 1603 से या 1688 से। तो 1453 से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पेट्रार्क को माना जाता है। ये रहा आपका राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे पांचवें क्वेश्चन में, मानववाद के तात्पर्य लिया गया है यानी मानववाद से तात्पर्य लिया गया है। तो किससे लिया गया है, उन्नत ज्ञान से। किससे लिया गया है, उन्नत ज्ञान से। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्रथम नाविक था जो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाकर जीवित अपने देश लौटा था। तो यहाँ पर ड्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन लिखा है, क्षमा पत्र का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर क्षमा पत्र का प्रयोग कहाँ पर होता था। तो यहाँ पर आपका लिखा है, पाप के मुक्ति के संदर्भ में, पाप से मुक्त के संदर्भ में क्षमा पत्र का प्रयोग होता था। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट धर्म के अनुयायियों को इंग्लैंड में कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, इंग्लियन कहा जाता है। तो यहाँ पर ए रहा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेस्बिटर्स कहते हैं। तो किसे कहा जाता है, बुद्ध पादरियों को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये रहा बुद्ध पादरियों, और यहाँ पर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जेसुइट संगठन की रचना किसने की। तो यहाँ पर इग्नेशियम लायला ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इग्नेशियम लायला ने की है। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा कारण राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का कारण नहीं था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पोप की शक्ति का सुदृढ़ होना। तो यहाँ पर ये रहा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे अलेक्जेंडर सिस्टम ने कैथोलिक सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर ये रहा आपका फर्डिनैंड एवं ईसाबेला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर। 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, दी प्रिंस की रचना की। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका, मैकाइवली। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैकाइवली ने। ठीक है। एक 14वें क्वेश्चन में लिखा है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का रचयिता कौन था। तो यहाँ पर एडम स्मिथ। इसके बाद 15 क्वेश्चन, कोलंबस ने किस देश की खोज की। तो कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। यहाँ पर लिखा है, जॉन केवट ने खोज की थी। जॉन केवट ने
ये वहाँ पर कोलंब था, यहाँ पर जॉन केवल्ट, ठीक है, जॉन केवल्ट ने खोज की थी, किसकी की थी, तो यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड की यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको 17वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 17वें क्वेश्चन को लिखिएगा। श्रिपनिंग जेनी का आविष्कार था, तो क्या था, तो यहाँ पर हारग्रीव्ज, ठीक है, हारग्रीव्ज। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, विद्युत तार का आविष्कारक था, तो कौन था, बीट स्टोन, कौन है, बीट स्टोन इसका विद्युत तार का आविष्कारक था। इसके बाद लिखा है, खूनी मेरी के नाम से किसे जाना जाता है, मेरी ट्यूडर को जाना जाता है। इसके बाद लिखा है 20वां, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर 1600, अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद 21वें क्वेश्चन का लिखा हुआ है, जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर कब आसीन हुआ, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर 1603 में सिंहासन पर आसीन हुआ। 22 में लिखा हुआ है, ई काउंटर ब्लास्ट टू टोबैगो किसकी रचना है, तो यहाँ पर जेम्स प्रथम की ही रचना है, ठीक है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन लिखा है, चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के राज सिंहासन पर कब आसीन हुए, तो 1625 में हुए थे चार्ल्स प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन लिखा है, इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक कौन था, तो यहाँ पर इंग्लैंड की वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक कौन था, तो यहाँ पर ये रहे ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो जेम्स द्वितीय थे, कौन थे, जेम्स द्वितीय, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 25वां, इसे भी देख लीजिएगा, अमेरिका के आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पर ग्रैनविल था। अमेरिका के आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रैनविल था। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्वकोश का लेखक था, विश्वकोश का लेखक था यानी कौन था, तो यहाँ पर दिदरो था, कौन था, दिदरो इसका राइट आंसर। 27वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रांसीसी विचारों का पूर्ण दर्पण किसके लिए कहा जाता है, तो वॉल्टेयर को कहा जाता है। इसके बाद 28वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टेनिस कोर्स की शपथ किसके नेतृत्व में ली गई थी, तो यहाँ पर बैली के नेतृत्व में ली गई थी। तो चलिए और आगे भी देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। नेपोलियन का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर कार्सिका में, कहाँ हुआ था, कार्सिका में। इसके बाद 23वें क्वेश्चन में, महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन किस देश को हानि पहुंचाना चाहता था, तो यहाँ पर इंग्लैंड को पहुंचाना चाहता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है 21वां, वाटरलू किस देश में है, वाटरलू किस देश में है, तो फ्रांस में है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, वियना कांग्रेस द्वारा हॉलैंड में किस देश को मिलाया गया, तो यहाँ पर बेल्जियम को मिलाया गया था। इसके बाद 33वां क्वेश्चन लिखा है, लाल कुर्ती से संबंधित था, तो यहाँ पर लाल कुर्ती से संबंधित था तो क्या था, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो गैरीवाल्डी है, गैरीवाल्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वें क्वेश्चन में, अमेरिका के गृहयुद्ध का प्रमुख कारण था, तो यहाँ पर दास प्रथा, क्या था, दास प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए सभी ओटी आपकी कंप्लीट होती हैं, ओटी इनसे बाहर नहीं जाएगी। चलिए अब आपके लिए लघु उत्तरीयों के क्वेश्चनों के आंसर देना होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, तो आपको पता ही है कि ये रहे आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो आप पता है आपके लिए कि यहाँ पर जो आपके पेपर थे यही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहले का यहाँ पर ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक
चांस हैं इन क्वेश्चनों के आने के, तो इतने ही ज़्यादा ना पढ़ते हुए ये इतने ही पढ़ लीजिए और इतनी ओटी याद कर लीजिए तो आपका आ जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये रहा और क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लेने हैं, ये रहे ध्यान से। तो चलिए पहले क्वेश्चन का पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ये रहा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिए क्रांति वाला, तो इसका भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। कोई भी डाउट हो तो आप जानते हैं हम हमेशा आपके लिए बताने के लिए तत्पर हैं, तो पूछते रहें, हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अमेरिकी क्रांति भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से हमने बताई गई है, बिल्कुल कम से कम आपके लिए बताई गई है, अच्छी से अच्छी बताई गई है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी हम आपके लिए बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख ली होगी। चलिए चौथे का ही आगे का थोड़ा यहाँ पर ये रहा। चलिए यहाँ से पांचवा क्वेश्चन लघु वाला ये रहा। इसके बाद चलेंगे आप दीर्घ वाले में, तो यहाँ पर ये रहे आपके दीर्घ वाले क्वेश्चन, इनको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे छठवां क्वेश्चन ये रहा, इसी से आगे का यहाँ पर छठवां ये रहा, सातवें का आगे का यहाँ पर ये रहा, इससे आगे का यहाँ पर ये रहा। आठवां क्वेश्चन भी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा आपने। वैसे तो आपने अगर पेपर दिए होंगे भोज वाले हैं तो उनके यही क्वेश्चन थे, तो ये अति महत्वपूर्ण थे, तो ये नहीं से आपका पेपर आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए और थोड़ी ओटी आती हैं तो उनको पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन भी अगर उससे आ जाएगा आपके लिए 2 नंबर या 4 नंबर में, तो उसे भी आप अच्छी तरह से बना लेंगे। थोड़ी भाषा लिखनी पड़ती है क्योंकि इसका डायरेक्ट पूरा आंसर कोई याद नहीं करता, उसकी थोड़े थोड़े फैक्ट याद किए जाते हैं, फिर शो आपको ओटी द्वारा फैक्ट याद करा दिए गए हैं मैंने पहले, तो उनको सभी को अच्छी तरह से आपने अगर पढ़ लिया है तो पेपर आपका 100% अच्छा ही जाएगा। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ये रहा 9वें का थोड़ा आगे का। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, इटली का एकीकरण। तो आशा करेंगे आप सभी को हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी जानकारी या कोई भी आपके लिए वीडियो की कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे पर इतना विश्वास करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।